कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर समाज विज्ञान त्रैमासिक पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट कर रहे थे कि समाज विज्ञान का पेपर उपलब्ध कराओ। फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरे मार्क्स लाने वाले आप यहाँ पर समाज विज्ञान के पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक परीक्षा 2023 जो कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा और समय आपका 3 घंटे रहने वाला। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह देखना पूरा पेपर, हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ जो पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपके आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बे उत्पादक, जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका आता है द्वितीयक उत्पादक, बात प्राथमिक उत्पादक और सात तृतीयक उत्पादक और दाता इनमें से कोई नहीं। तो बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। फिर आपका दूसरा आता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका आता नर्मदा नदी और बाद दामोदर नदी और साता रिहंद नदी और दादा चंबल नदी। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता GDP का पूरा नाम क्या है। तो आपका आता सकल घरेलू उत्पाद, बाता सकल डेयरी उत्पाद और साथ बड़ी विकास योजना और दादा बड़े घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर GDP का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तीसरे का आपका करेक्ट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। अब चौथा आता यूरोपीय सप्ताह का पालना किस देश को कहा जाता था। तो आपका आता रूस और बाता इटली और साता यूनान और दाता इंग्लैंड। तो यहाँ पर यूरोपीय सप्ताह का पालना किस देश को कहा जाता था, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा यूनान। फिर आपका पांचवा आता असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपका आता जनवरी 1921 में और बात अप्रैल 1913 में और 7 दिसंबर 1920 में और दाता फरवरी 1925 में। तो यहाँ पर असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर आपका सही रहेगा दिसंबर 1920 में। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रट लेने। 6 मात्र लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो इसका आंसर आपका रहेगा शासन चलाना। ठीक है, 6 का आंसर आपका सा हो जाएगा शासन चलाना। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता लिखते इस तरह पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। पहला आता सत्ता की साझेदारी डॉट की आत्मा है। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा। ठीक है, पहले का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा लोकतंत्र। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपके यहाँ पर लोकतंत्र हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता प्रति व्यक्ति आय अधिकांशता दोनों राज्य की अधिक होती है। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिकांशता गोवा राज्य की अधिक होती है। तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर गोवा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका रहेगा गोवा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता 100 दिन की रोजगार योजना डॉट को कहा जाता है। तो यहाँ पर 100 दिनों की रोजगार योजना, ठीक है, मनरेगा को कहा जाता है। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा मनरेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, मनरेगा को कहा जाता है। तीसरे का आंसर आपको मनरेगा हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता भारत में सघन वन क्षेत्र डॉट प्रतिशत है। तो भारत में यहाँ पर सघन वन क्षेत्र 12.20%। ठीक है, चौथे का आंसर आपको हो जाएगा 12.20%। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका 12.20% हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा रेगिस्तान आता विश्व की सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मौसम राम में होती है। तो पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा मासिम राम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पाँचवें का आंसर आपका मासिम राम हो जाएगा। अब चलिए आपको जो 6वां रेगिस्तान वो देख लेते, तो आपको ध्यान से देखना और पूरा पेपर आपको याद करके जाना। ठीक है, 6वां आता 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष डॉट थे। तो यहाँ पर 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, ठीक है, मोहम्मद इकबाल थे। तो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आप यहाँ पर देख लीजिए, 6वें का आंसर आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका लोकतंत्र, दूसरे का आंसर आपका गोवा और तीसरे का आंसर आपका मनरेगा और चौथे का आंसर आपका 12.20%। पाँचवें का आंसर आपका मासिम राव और 6वें का आंसर मोहम्मद इकबाल। तो ये आपका यहाँ पर देखते इस तरह का सोल्यूशन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हुआ। अब चलिए प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाइए। आपकी 6 नंबर की आती है स्तंभ आ बा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले आती सबसे कम साक्षरता या राज्य। तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा। और फिर दूसरा था एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इसे आपको श्रीलंका से मैच करना। फिर तीसरी आती है आपकी ब्रुसेल्स। तो इसे मैच करना आपको बेल्जियम से। चौथी आती है आपकी रॉलेट एक्ट। तो इसको मैच कर देना आपको 1919 से। और पाँचवीं आती है यंग यूरोप। तो इसे मैच करना आपका 1833 से। जो 6वीं आती है आपकी टेरी बांध को मैच करना आपको इससे उत्तराखंड से। तो इस तरह से जो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी बुक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 4 आता है एक साथ बाकी उत्तर दिए 6 नंबर के आते हैं। पहला आता भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम आपके हो जाते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो याद भी कर लीजिए। फिर आपका दूसरा था मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो मानव विकास सूचकांक, ठीक है, UNDP संस्था जारी करती है, UNDP। तो आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा UNDP। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका UNDP हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था मुद्रा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पैसे या मुद्रा के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में
क्रय और विक्रय होती है। ये आपकी यहाँ पर मुद्रा किसे कहते हैं उसकी आपकी यहाँ पर डेफिनेशन यानी परिभाषा हो जाती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका जो चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो इसका आंसर रहेगा टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर हो जाए बीज बचाओ आंदोलन। अब पांचवा आपका आता आधुनिक भारत का मंदिर बांधो किसने कहा था, तो यहाँ पर आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, पांचवें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए आपका छठवां आता रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919 में, ठीक है, 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो आपको छठवें का आंसर 1919 ईस्वी हो जाएगा। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर UNDP, तीसरे का आंसर आप यहाँ पर पहले तो इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 70 का चयन करके लिखिए 6 नंबर क्या आते हैं। पहला था भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो पहला आपको 70 रहेगा। और दूसरा था बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, तो ये भी आपको 70 रहेगा। और तीसरा था नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आता सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, तो ये आपका 7 रहने वाला है। पांचवा था केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो ये आपका रहेगा 7। और छठवां था अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी 70 वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका यहाँ पर रहेगा 7, दूसरा भी 7 रहेगा, और तीसरा आपका असत्य रहने वाला, और चौथा आपका 7 रहेगा, पाँचवा भी 7 रहेगा, छठवां 7 रहेगा। तो हमने यहाँ पर ठीक है 70 हमने लगा भी दिए। कौन आपको 7 रहने वाला, कौन 7 रहने वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए प्रश्न 6 आता है मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, अथवा था जरूर मृदा की कुछ विशेषताएं लिखिए। आप प्रश्न 7 आता मृदा निर्मीकरण से क्या आशा है, अथवा था राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। फिर आपका 8वां आता विचारधारा का आशा समझाइए, अथवा था उदारवाद का अर्थ बताइए। फिर आपका 9वां आता बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या, अथवा था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। ठीक है, जो इनका आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी, अथवा था 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी। फिर आपका 11वां था श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है, अथवा था गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन था मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, अथवा था सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन था जीवन प्रत्याशा क्या, अथवा था मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। 14वां क्वेश्चन आता मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, अथवा था ऋण की औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। 15वां क्वेश्चन था स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए, अथवा था भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। अब आपका आता 16वां क्वेश्चन, सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, वो आपका यही आने वाला 16वां था मृदा का ठीक है लवणीकरण से क्या आशा है, अथवा था नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। फिर 7वां क्वेश्चन आता लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए, अथवा था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। फिर आपका 18वां क्वेश्चन था प्राथमिक क्षेत्र से क्या क्या आता, अथवा था छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन था विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए, अथवा था हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन था पारिस्थितिक तंत्र क्या, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए, अथवा था जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है। आप चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके 21वां क्वेश्चन था आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा, अथवा था ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया भर में चलने वाले कर केंद्र कहाँ था। फिर आपका 22वां था सेमिनार अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए, अथवा था भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। 23वां क्वेश्चन था संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, अथवा था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है कक्षा 10वीं का यहाँ पर समाज विज्ञान का। ठीक है, और आपने अच्छे से देख भी लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन। टेकिंग बाय बाय।